सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, जैसे कि आज हम लोगों ने आपसे कमिटमेंट किया था कि अभी हाल ही में होने वाले पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किस पोजीशन पर है, ये सब बातें हम आपको आज बताएंगे। सम्मानित साथियों, जो अभी चुनाव हुआ है, तो अपनी बात शुरू करने से पहले हम पूरी टीम की तरफ से जो कोविड-19 के जो ये महामारी चल रही है, इसमें हमारे बहुत से साथी हमारे बीच से जो मूवमेंट के साथी थे वो हमारे बीच से चले गए हैं। हमारी पूरी टीम जो है उसका दुख व्यक्त करती है और साथ ही साथ सभी साथियों से निवेदन करती है कि आप इस महामारी से बचने के लिए जो भी उसके उपचार हैं उसको आप लोग फॉलो करें। और साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जो लाइव कार्यक्रम चल रहा है इसको आप लोग साथियों शेयर करें। तो बहुत शॉर्ट समय में हम लोग आज आपको बताने का प्रयास करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जो अभी चुनाव हुआ है, जितना भी चुनाव हुआ है, उसमें बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से अव्वल है, ये बात साथियों आज आपको इस विषय में हम आपको बताने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों जी, तो अपनी आगे साथियों ये आंकड़े हैं जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें जो है जो हमने अनुमानित आंकड़े बताए हैं ये इसके आसपास हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3050 सीटों पर साथियों ये जो है ये चुनाव हुआ है। उसमें से भाजपा के पास 750 सीटें आई हैं और समाजवादी पार्टी के पास में 760 सीटें आई हैं और बसपा के पास में 381 सीटें आई हैं और कांग्रेस के पास 76 सीटें आई हैं और अन्य के पास 1083 सीटें साथियों ये जीत करके आई हैं। इसलिए यहाँ पर जो बहुत से लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर साथी बहुत परेशान हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जो है तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। 381 सीटें से साथियों वो संतुष्ट नहीं है, तो इसीलिए लोग बहुत परेशान हैं कि हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, आज हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर है, ना कि नंबर 3 पर है। ये बात साथियों आप लोगों को समझनी है। 5-7 मिनट की बात है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी साथी वीडियो को शेयर भी करते जाएं। तो अगले स्लाइड पे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर नंबर 1 की पार्टी साथियों उभर करके आई है। साथियों, इस बात में कोई गुरेज नहीं होगा, जिसको आप लोग समझ सकते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसको जो है सीटें कैसे ऊपर मिली हैं ये आपको समझना है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अन्य जो है निर्दलीय टाइप के जो है वहां पर 1081 सीटें साथियों हम लोग जीते हैं। पीछे वाली पे हमने यहाँ पे दिखाया है कि 1083 सीटें हम लोग यहाँ पर जीते हैं। तो यहाँ से ही आपको पूरा का पूरा गेम जो है यहाँ से आपको समझना है। सम्मानित साथियों, ये जो सबसे ऊपर जो अन्य निकल के आए हैं, ये कौन सी पार्टी के साथियों सीट जीत करके आए हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्या इस अन्यों के अंदर क्या भाजपा के लोग हैं या सपा के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं या और कोई लोग हैं? ये जो मेन चीज है वो समझने वाली ये है कि 1083 सीटें जो है हम यहाँ अन्य जो दिखाया जा रहा है चुनाव आयोग के माध्यम से, ये कौन लोग हैं? ये बात तो स्वाभाविक है कि ये बहुजन समाज पार्टी के, भाजपा के, सपा के या कांग्रेस के समर्थित लोग नहीं हैं। ऑथेंटिक वे में ये समर्थित लोग नहीं हैं। लेकिन ये हैं कौन लोग, ये बात साथियों आप लोगों को समझनी होगी। तो पूरा गेम यहीं पर छिपा हुआ है, ये हम आपको बताने का साथियों प्रयास करेंगे। जी सर, अगली स्लाइड में हमने आपको बताया कि 1081 सीटें जो है 1081 सीटें अन्य जो जीत करके आया है। सम्मानित साथियों, ये लोग कौन हैं ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप साथियों ये अन्य जगह पर जो वोट मिला है वो भाजपा का रूठा हुआ वोट नहीं है। सम्मानित साथियों, ये समाजवादी से छटका हुआ वोट नहीं है, ये कांग्रेस का वोट नहीं है,
ये जो वोट है ये कौन सा वोट है? आप अच्छी तरह से जानते होंगे, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के समर्थक साथी इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे जो हमारे टिकटों का बंटवारा हुआ था, हमारे जो प्रभारियों के माध्यम से जो टिकटों का बंटवारा हुआ था, वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था जितना लोग उम्मीद करते थे। वहां पर किसी भी कारणवश, आप अच्छी तरह से जानते हैं, किसी भी कारणवश ऐसे बहुत से साथियों को टिकट नहीं मिल पाया जो वहां पे एंटाइटल थे। इसलिए सम्मानित साथियों, वे साथी फिर बाहर निकले और बाहर निकल करके उन्होंने निर्दलीय तरीके से बिना किसी ऑथेंटिक वे में टिकट लिए वो चुनावी मैदान में आए। सम्मानित साथियों, जब वो चुनावी मैदान में आए तो उन्होंने आकर के समाज के लोगों से बातचीत करी, वोटर साथियों से, समाज से बातचीत करी कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से हमको टिकट नहीं मिल पाया है। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के हैं, हम बहन जी के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के, साहब कांशीराम के, फूले के, साहू के, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, लेकिन हमको टिकट नहीं मिल पाया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम करेंगे, आप हमें अपना वोट कास्ट करें। तो सम्मानित साथियों, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे झांसी में हमारी एक बिटिया रजनी गौतम वहां पर जो है चुनाव जीत करके आई है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे एक जो है, क्या नाम उनका भाई, उमा शंकर हमारे जो भाई हैं वो जीत करके आए हैं। मेरे बहुत से जिलों में साथियों से बातचीत हुई, जैसे आपका सीतापुर जिला है, वहां पे अधिकांश जो लोग हैं वो निर्दलीय जीते हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी का नाम लेकर के जीते हैं, वो बहन जी का नाम लेकर के जीते हैं। तो ऐसी स्थिति में सम्मानित साथियों, उनकी जो जीत है, उनकी जो बहुत बड़ी जो जीत हुई है, वो बहन जी का नाम लेकर के जीत हुई है, बहुजन समाज पार्टी का नाम लेकर के जीत हुई है। कभी कभी वो बीएसपी का फोटो लगाते थे अपने साथ में, कभी कभी वो बहन जी का फोटो लगाते थे, और कभी प्रभारियों के कहने से उनको हटाना पड़ता था। लेकिन समाज में ये मैसेज था कि जो चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थित कैंडिडेट है। तो सम्मानित साथियों, इसी बात को देखते हुए समाज के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने वहां पर वोट कास्ट किया। और सम्मानित साथियों, इसमें रिजर्व कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा जीत करके आए हैं। इसमें एक खासियत सबसे बड़ी ये है सम्मानित साथियों, रिजर्व कैटेगरी सीट पर जीते हुए जो हमारे साथी हैं, वहां पर ये बात प्रमाणित होती है कि वहां पर अन्य समाज के लोगों ने, गैर एससी समाज के लोगों ने भी अपना वोट कास्ट किया होगा उन साथियों को, तभी वो जीत करके आए हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में और वर्तमान वाले इस वाले में गए हुए चुनाव में सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट कास्ट किया है। तो साथियों, हम यहाँ पर से 1081 जो हमारी जो सीट जो अन्य में दिखाई जा रही है, लेकिन उसमें से साथियों हम हिस्सा बांट रहे हैं, जायज बांट रहे हैं, कोई गलत नहीं बांट रहे हैं। उसमें से 50% साथी वो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से, जिनको टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन बीएसपी का नाम लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। साथियों, हम लोग ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के रुष्ट कैंडिडेट सबसे ज्यादा, हालांकि कम से कम 60% साथी ऐसे रुष्ट थे, लेकिन हम लोग 50% ले रहे हैं। साथियों, सबसे ज्यादा रुष्ट कैंडिडेट जो थे इस प्रकार से हमारी पार्टी में खड़े हुए थे। भाजपा का इस प्रकार का वोटर कभी ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए वहां पर इस चीज को हम अप्लाई नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने वहां पे 10% लोगों को दिया है। समाजवादी में नहीं होता है, कांग्रेस में नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारे साथ जो ऐसा जो घटना घटी है उसको साथियों हम लोग आपके बीच में लेकर के आए हैं कि 1081 जो अन्य वोटर जो है उसमें कम से कम 50% हमारे साथी वो जीते हैं जो बहुजन समाज पार्टी का समर्थित माना गया था समाज के बीच में जाने पर, क्योंकि उसने बहन जी की बात कही थी, उसने साहब बाबा साहब की बात की थी, साहब की बात की थी, बीएसपी की बात की थी। तो उस जीते हुए व्यक्ति को आज भी वो लोग कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। वो बात अलग है कि सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लें, लेकिन वो आज भी अपने डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा नाम नहीं बताऊंगा
क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के कम से भी कम रुष्ट लोग 50% लोग हम साथियों इसमें से निकालते हैं, तो तब जाके सम्मानित साथियों हमारे 441 साथी इसमें से हमारे 541 साथी हमारे लगभग इसमें से निकल के आते हैं। क्यों? भाजपा में ये रुष्टारुष्टि नहीं थी, सपा में ये प्रॉब्लम नहीं थी, ना उसका बोर्ड इस प्रकार से चेंज हुआ है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में किसी वजह से ऐसा हुआ जो बाहर आकर के जीते और उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। तो कम से कम साथियों 50% हम लोगों ने इनमें से निकाल करके 441 साथी उसमें से हमारे 541 इसमें लगभग हमारे जो सदस्य निकल के आते हैं 381 हमको पहले जीते हुए हैं जो बीएसपी के उस पे जीते हुए ऑथेंटिक वे में समर्थित पे, और 541 वो हैं जो बाहर जाके जीते हैं। ये 381 बीएसपी के अंदर जीते हैं और ये 541 बीएसपी के बाहर रह करके बीएसपी के नाम पे जीते हैं। तो इस प्रकार से सम्मानित साथियों बहुजन समाज पार्टी के 922 सदस्य साथियों जीत करके आते हैं। यहाँ पर इसी हिस्से में से हम लोग 10% अगर प्रॉब्लम भी ऐसी होती है 10% हमने भाजपा को दिया है, जिसमें से 108 लगभग निकल के आते हैं। 750 भाजपा को पहले मिला है जो भाजपा के अंदर जीते हैं, और ये 108 हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, अपने तरीके से बता रहे हैं। जैसे हमने अपने ये 50% लिए हैं तो हमने 541 लिए हैं, तो 108 हो सकता है इनके भी जीते हो, तो इसमें 750 में 108 जोड़ देते हैं तो हम लोग यहाँ पर जो है ये 558 साथियों इनके ये 858 ये यहाँ पर इनके जीत करके पूरे कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से ये सपा का है, यहाँ पे 10% क्योंकि दोनों की टक्कर है, ये दोनों आसपास हैं, ये 760 पर है 750 पर है, तो दोनों को 10% देते हैं यहाँ पर, तो 108 इसमें भी जोड़ा जाता है, तो लगभग इसको जोड़ करके 868 समाजवादी पार्टी के पास भी सम्मानित साथियों इतने पहुंच जाते हैं। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे रहे हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टी को जो है 76 सीटें मिली हैं, उसमें से साथियों उनका प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रही है क्योंकि इतनी मजबूत स्थिति में वो नहीं थी, तो वहां पे 5% साथियों जो हमने 50% छोड़ा है, 50% यहाँ दिया है, 10% यहाँ पर दिया है, 10% यहाँ पर दिया है, 5% यहाँ पर देते हैं। इस प्रकार से 25% होता है, 50-75% हो जाता है, 25% साथियों हमने यहाँ पर रखा है, हमने 5% ये यहाँ पर दिया है। जो भी कांग्रेस के साथ इस प्रकार की जो और भी पार्टियां जो चुनाव लड़ी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी लड़ी है, जो और भी लड़ी है, उनको हम लोगों ने साथियों ये 5% वोट दिया है। 1-2 सीटें और लोग भी जीत करके आए हैं, तो 76 अगर हम लोग उसको जोड़े अलग से आम आदमी पार्टी के, तो वो आपको यहाँ भी मिल जाएंगे सम्मानित साथियों देखने के लिए। तो 76 ये सारे ये लोग जीते हैं, इसमें हमने जो है ये 5% से 55 इसका जो अन्य वाला है उसका 55 सीटें बनती हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों के पास कांग्रेस और अन्य जो पार्टी जो लड़ी हैं एक्सक्लूडिंग इन पार्टियों को छोड़ करके 131 सीट बनती हैं, और 181 में से ये सारा 75% हो गया, 50, 10, 65 और 50, 10, 60, 10, 70, 5, 75 ये आपका 25% बचा इस वाले हिस्से में से। तो इसमें से 25% जो लोग बनते हैं वो 271 वो लोग हैं जो प्योर निर्दलीय जीते हैं सम्मानित साथियों। इसलिए ये आपको आंकड़ा समझना पड़ेगा कि 181 जो सबसे ज्यादा जीते हुए लोग हैं ये कौन लोग हैं। ये सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के समर्थित लोग हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहीं पर थी और किसी पार्टी में ना ऐसी प्रॉब्लम थी, होगी भी अंदरूनी तो वो बैठ के सुलझा लेते हैं इस बात को। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ लोग बाहर जाकर के लड़े, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बहुजन समाज पार्टी के नाम पे लड़े, बहन जी के नाम पे लड़े, तो उनकी जीत को बहन जी की जीत माना जाएगा। तो इस आधार पर हम लोग 922 सीटें साथियों हम लोग यहाँ पर लेकर के आते हैं। जी सर, स्लाइड नंबर 3। तो ये हमने साथियों आपको बताया बसपा के पास 922 है। इस प्रकार से भाजपा के पास सब कुछ जोड़ करके एक्सक्लूडिंग वाले भी जोड़ करके ये आपके 858 हैं, सपा के पास 868 हैं, और कांग्रेस अन्य के पास 131 हैं, और जो प्योर निर्दलीय हैं
जो उसके पास वो जो है, जो बाहर है बिल्कुल सबसे अलग है, वो 271 है। तो सम्मानित साथियों, ये डायग्राम हमने आप लोगों के बीच में बताया। तो निष्कर्ष निकल के ये आता है कि इस पे आप देख सकते हैं, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि बसपा के पास साथियों सबसे ज्यादा 922 सीटें जीत करके आई है। भाजपा साथियों ये सारे आंकड़े आपके सामने हमने आपको दिखाए हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो बसपा के अंदर जीते हो, चाहे बसपा के बाहर जीते हो, दोनों को एक साथ जोड़ करके हम लोग एक साथ चलना होगा। क्यों? क्योंकि आज भी वो ये कह रहे हैं कि हम बहन जी के साथ हैं। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए सम्मानित साथियों, इस पूरे एनालिसिस के हिसाब से हमने साथियों आपके बीच में बात रखी। इस आधार पे बहुजन समाज पार्टी 922 सीटों को अपने साथ में लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई है। और बाकी जो अन्य पार्टी हैं, भाजपा हो, सपा हो, उन्होंने तो वैसे भी दूसरे घटक के साथ मिलकर के अपना चुनाव लड़ा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इंडिपेंडेंट लड़ा है। तो मेरा सभी साथियों से, नौजवान साथियों से, सभी जो पुराने साथी है उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार से जो है मैसेज दें सभी समाज के अंदर कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, हम लोग अच्छी पोजीशन में हैं। तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बनेगी और इस उत्तर प्रदेश का देश का भला होगा। ये हम साथियों आपके बीच में पूरा निष्कर्ष, पूरा कार्यक्रम लेके हम आपके बीच में आए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो का लाभ उठाएं, साथ में इसको आप लोग सुनने के बाद सभी साथी अन्य को शेयर करें, जिससे कि पूरे देश में एक खुशी का माहौल बने और एक माहौल बनने के बाद 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जो कैमरा लेकर के खड़े रहे हमारे साथ में, हमारे अमित पंत जी एडवोकेट, हमारे वकील साहब जो कैमरा काम देख रहे हैं, और जो हमारे लैपटॉप पे हमारे साथी जो हैं वो हमारे नितिन प्रकाश जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। भारत गौतम जी का जो कि पूरा उसको फैला रहे हैं, और हमारे जो है निमेश जी, हमारे एडवोकेट निमेश जी, मैं पूरी टीम का, जो आप सुन रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को बयान देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा। धन्यवाद सम्मानित साथियों।